का वर्णन 2। हम ध्यान करेंगे पवित्र बाइबल ग्रंथ के 2 मुख्य भाग हैं। पहला पुराना नियम, दूसरा नया नियम। पुराना नियम में 39 पुस्तक है, नया नियम में 27 पुस्तक हैं। पुराना नियम में 39 पुस्तकों में दी गई अध्यायों की संख्या 929 अध्याय। नया नियम के अध्याय 260 अध्यायों को 27 पुस्तकों में लिखा गया। संपूर्ण बाइबल ग्रंथ में संपूर्ण बाइबल में 1189 अध्याय दी गई है। बाइबल में जब देखा जाए तो विश्व भर की भाषाओं में 698 भाषाओं में अब तक बाइबल का अनुवाद हुआ और 1548 भाषाओं में नया नियम का अनुवाद हुआ। ऐसा इतिहास हमें बता रहा है। यह महान बाइबल ग्रंथ हमें यह बता रहा है कि पुराना नियम के ग्रंथ में हमको विशेष करके धर्मशास्त्र के 5 पहले पुस्तक उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक धर्मशास्त्र है। उसके बाद इसमें भविष्यद्वक्ताओं के ग्रंथ है। इस ग्रंथ में भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक 17 है। भविष्यद्वक्ताओं के बड़े पुस्तक 5 और छोटे पुस्तक 12 है। उससे हमें फॉर्मल प्रॉफिट्स करके यहोशू, न्यायों 1-2, समूएल 1-2, राजा की पुस्तक है। लेटर भविष्यद्वक्ता यशायाह, यिर्मयाह, हेजकेल और 12 भविष्यद्वक्ता है। फॉर्मल प्रॉफिट्स, लेटर प्रॉफिट्स का मतलब हम लोगों को बेबीलोनी बंदी में फॉर्मूला प्रॉफिट्स, लेटर प्रॉफिट्स बाद में आए हुए द्वारा भविष्यद्वक्ता लिखा गया। उसके बाद 12 छोटे भविष्यद्वक्ता है। होशे, योएल, आमोस, ओबद्याह, मीका, नहूम, हबक्कूक, सफन्याह, हग्गई, जकरिया, मलाकी। उसके बाद में पद्य खंड है, पोइट्री, भजन संहिता, नीति वचन पुस्तक, अय्यूब ग्रंथ। ये 3 पुस्तक पद्य गीत में आते हैं। उसके बाद इसमें विशेष करके 5 पुस्तक हमको सॉन्ग ऑफ सोलोमन, विलाप गीत, एस्तेर, श्रेष्ठ गीत, रूत और सभोपदेशक, यह पुस्तक भी देखने को मिलती है। चारित्रात्मिक पुस्तक की तरह यज़रा, नहम्याह, इतिहास के पुस्तक हमको बताया गया। एक बात में कहा जाए तो पुराना नियम का पुस्तक धर्मशास्त्र, पेंटाक्यू, पंचतंत्र पहले के 5 पुस्तक उत्पत्ति से लेके व्यवस्था विवरण तक, चारित्रात्मक पुस्तक यहोशू से एस्तेर तक। उसी तरह ज्ञान ग्रंथ व पद्य ग्रंथ की तरह हमको अय्यूब, भजन संहिता, नीति वचन, सभोपदेशक, श्रेष्ठ गीत, 5 बड़े भविष्यद्वक्ताओं में यशायाह, यिर्मयाह, विलाप गीत, हेजकेल, दानियेल, मेजर प्रॉफिट्स, उसी तरह माइनर प्रॉफिट्स। इससे पहले बताया। अब नए नियम में हम सब जाएंगे तो प्रमुख 4 सुसमाचार पत्री, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना।
एक्ट्स एक्टिविटीज ऑफ अपोस्टल्स, प्रेरितों के किए गए काम प्रेरितों के काम है। उसका 13 पत्रियों को पौलुस ने लिखा। पॉलिन लेटर्स, रोमियो, कुरिन्थियों, गलतियों की पत्री, इफिसियों की पत्री, फिलिपियों की पत्री, कोलोसियों की पत्री 1-2, थिस्सलुनीयों की पत्री 1-2, तिमोथियों की पत्री 1-2, तीतुस, फिलोमोन को लिखी गई पौलुस की पत्री और उसके अलावा पत्री इब्रानियों की लिखी गई पत्री, याकूब की लिखी गई पत्री, पत्रस के 2 पत्र, यूहन्ना की 3 पत्री और यहूदा की पत्री। इसके साथ प्रभु का प्रकाशन, प्रकाशित वाक्य 27वीं पुस्तक है। इस तरह से हमें प्रत्येक रूप में 66 पुस्तकों को देखने मिल रही है। या 66 पुस्तकों को प्रोटेस्टेंट बाइबल वालों ने अंगीकार किया। उसके बाद इस बाइबल ग्रंथ का प्रमुख रूप से विश्व को जानकर ध्यान करने पर पता चलता है कि द थीम ऑफ द बाइबल इज सेवियर एंड सैल्वेशन। बाइबल ग्रंथ उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक एक ही सारांश को दर्शाता है, उद्धार और उद्धारकर्ता। उद्धार और उद्धारकर्ता या प्रधान मुख्य अंश उद्देश्य से बाइबल ग्रंथ को लिखा गया। बाइबल ग्रंथ के गहराइयों को हमें जानना है तो परमेश्वर की योजना के बारे में इफिसियों 1:4 में लिखा गया है कि जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने अपने लिए नियुक्त चुनाव की गई कलीसियों के बारे में यीशु मसीह में वो जगत की उत्पत्ति के पहले देखा गया एक अद्भुत समूह के बारे में, इस योजना के बारे में बताया गया है। संपूर्ण बाइबल में ये लागू होता है क्योंकि परमेश्वर ने उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक इन चरित्रों को स्पष्ट रीति से लिखा है। इसका जवाब है परमेश्वर की योजना, गॉड्स एक्सटर्नल प्लान। परमेश्वर की अंतकाल की योजना को प्रकट करता। इस बाइबल ग्रंथ में लिखा गए 66 पुस्तकों में 1189 अध्याय में 31,102 वचन में आप हर एक वचन पर ध्यान देने से परमेश्वर की योजना स्पष्ट रीति से समझ आएगा। परमेश्वर की योजना क्या है, इसे आपने अगर जान लिया है तो परमेश्वर नई पृथ्वी और नया आकाश के ऊपर उसका पुत्र यीशु मसीह राजा की तरह शासन करते समय वो परमेश्वर अपनी प्रजा के साथ निवास करे, परमेश्वर उनके मध्य में रहे, उस महान दृश्य को देखना है। तब हमें बाइबल चरित्र को सृष्टि के प्रारंभ से अंत तक इस योजना के लिए लिखा गया है समझ आएगा। एक बात में कहा जाए तो परमेश्वर अपने लिए अलग प्रजा का चुनाव करना चाहा, इसलिए प्रभु ने सृष्टि को बनाया। बाइबल ग्रंथ में उत्पत्ति प्रारंभिक ग्रंथ में दिखाई देता है। उत्पत्ति का ग्रंथ हर बात में प्रारंभिक ग्रंथ है, शुरुआत ग्रंथ है। उसमें से पहले के अध्याय बाइबल के ग्रंथ का परिचय देता है। बाइबल ग्रंथ के ये 11 अध्याय भी
एक ही परिचय है, क्योंकि परमेश्वर की सृष्टि का निर्माण करने के बाद से प्रथम नर आदाम की सृष्टि के बाद अब्राहम को परमेश्वर द्वारा बुलाने तक चरित्र एक अध्याय परिचय है। इस अध्याय से हमको 2000 वर्ष इतिहास देखने को मिलेगा। आदम से अब्राहम तक 20 पीढ़ी, आदम से नूह तक 10 जनरेशन, नूह से अब्राहम तक 10 पीढ़ी। आदम ने पाप किया। आदम के पाप करने के बाद आदम को संतान हुए। उन संतानों में 10वां नूह के समय परमेश्वर ने जल प्रलय को लाकर सब कुछ नाश कर दिया। 6 और 7 अध्यायों में हमें ये देखने को मिलता है। उत्पत्ति ग्रंथ का ध्यान करने समय उसके परिचय में अधिक जानकारी उत्पत्ति के विषय में दूंगा, तब और अधिक जानकारी मिलेगी। यह नूह के तीनों संतानों से दुनिया की जनसंख्या का निर्माण हुआ। उस दुनिया की जनसंख्या में नूह के संतान में से अब्राहम को परमेश्वर ने चुना। हाम, शेम, यापेत। हाम, शेम, यापेत के द्वारा दुनिया की मानव जाति का निर्माण हुआ। 12वें अध्याय में आने के बाद हम देखते हैं कि अब्राहम के संतान में से परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इसहाक को ही परमेश्वर ने चुना। इसहाक के बाद याकूब, याकूब के 12 संतानों के साथ एक विशेष राज्य का निर्माण करके उनके द्वारा परमेश्वर क्या है इस संसार को बताना चाहा। वही उसके परिवार से अब्राहम के परिवार के साथ परमेश्वर की प्रतिज्ञा, परमेश्वर की योजना, किस तरह उन्होंने हर बातों को संग्रहित किया, यह सब पुराने नियम में 39 पुस्तकों में हमें देखने को मिलेगा। एक बात में कहा जाए तो परमेश्वर की योजना में यीशु मसीह उद्धारकर्ता की तरह इस संसार में आने के लिए और उसकी वधू कलीसिया इस संसार में उसके लिए तैयार करने के लिए पहले से ही परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार पुराने नियम में एक परिवार को चुनकर उस परिवार के द्वारा एक राज्य का निर्माण करके उस राज्य को उसने अपने नाम देकर उस प्रजा के साथ वह चलकर उस प्रजा के साथ वह अपने उद्देश्यों को पूरा करके अपनी योजना को पूरा करता रहा। इसलिए हमें इस्राएल का चरित्र, परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर की प्रत्यक्षता के बारे में बाइबल के माध्यम से देखने को मिलता है। पहला पेज में अब्राहम से प्रारंभ करके उसके संतान का मिस्र में जाना या देखने के लिए मिलता है। उत्पत्ति के अंत में परमेश्वर का वचन के अनुसार अब्राहम की संतान याकूब और उसके 17 संतान मिस्र में गए। ऐसा उत्पत्ति हमें बताती है। जब अब्राहम परमेश्वर के द्वारा वाचा को पाया तब उत्पत्ति 15वां अध्याय में ही परमेश्वर ने दर्शन में संतान ना होने के पहले ही दिए गए दर्शन में उसकी संतान 400 वर्ष पराये देश में रहेगी, ऐसी एक विशेष भविष्यवाणी की परमेश्वर ने अब्राहम को प्रकट किया।
मिस्र देश में अब्राहम के संतान इस्राएली लोगों को परमेश्वर उन्नति देने वाला है, ऐसे महान वरदान को पहले से ही दर्शन में अब्राहम को परमेश्वर ने बताया। मिस्र में अब्राहम का पोता याकूब, उसका पुत्र यूसुफ प्रधानमंत्री बनकर प्रभु के लिए संकल्प में जब भेजा गया, तब वह प्रभु के द्वारा उपदेशों को पाकर मिस्र देश में अपने संतान को ले गया। उसका 12 पुत्र के साथ पोतों के साथ कुल मिलाकर 17 लोग वहाँ इकट्ठा हुए। 1400 वर्ष में ही ये 70 लोग 6 लाख जनसंख्या में विस्तृत हुए। ये परमेश्वर का कार्य है। यूसुफ को ना जानने वाला मिस्र देश का राजा असंख्य रीति से बढ़ने वाली इस्राएल की जनसंख्या को देखकर ईर्ष्या में आकर इस्राएलियों को कष्ट देने लगा। मिस्र देश में उन्हें अपने दास बनाकर रख लिया। मिस्र ने विस्तृत हो रहे इस्राएल लोग मिस्र देश में फिरौन के क्रोध और जलजलाहट का शिकार हुए, ऐसा प्रतीत होता है। एक बात में कहा जाए तो इस्राएल का चरित्र हमें प्रभु की योजना का स्मरण दिलाता है। आदम से लेकर मानव पाप को करने लगे। इसी कारण वे परमेश्वर को महिमा को नहीं देख पाए। शैतान के दासत्व में वे किस प्रकार गए, उन्हें बचाने के लिए किस तरह से परमेश्वर ने यीशु मसीह को मध्यम से योजना बनाया। सभी लोग इस बात को समझने के लिए एक अद्भुत चरित्रात्मक संगठन को परमेश्वर ने सृजित किया। वो संगठन है इस्राएल के चरित्र में मिस्र देश में उनका बंदी रहना। 400 साल वर्ष तक जब वे मिस्र देश में रहे, अंत के समय में और अधिक कष्टों को इस्राएलियों को सहना पड़ा। तब परमेश्वर ने माँ मूसा को भेजा। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने उन्हें मिस्र देश के बंदीगृह से निकालकर दासत्व से छुड़ाकर यहोश की अधीनता में कनान देश में लेकर गया। उसी तरह से यीशु मसीह के द्वारा पाप के दासत्व में रहने वालों के लिए क्रूस पर किए गए उनके कार्यों से उन्हें छुड़ाकर प्रभु ही स्वयं अनंत काल के जीवन में पहुंचाने के लिए परमेश्वर की योजना को समझने के लिए इस्राएलियों का मिस्र देश में बंदीगृह में रहना, दासत्व में रहना, यहाँ भी हमें वर्णन से समझ में आता है। इस्राएली मिस्र देश में इस्राएलियों का जाना ही उत्पत्ति की समाप्ति है। मिस्र देश से बाहर निकलना या हमें निर्गमन की पुस्तक में देखने को मिलता है। और मूसा उस बंदीगृह से वापस आए हुए प्रजा के 40 साल तक चला। तब मूसा ने प्रजा को परमेश्वर के द्वारा दिए गए धर्मशास्त्र को लाकर दिया। उनके माध्यम से प्रभु पवित्र अति पवित्र स्थान में निवास करने के लिए तंबुओं को ही पवित्र स्थान के समान बनाकर उसमें निवास करके परमेश्वर ने उन्हें अपनी विशेष उपस्थिति को दिया। मूसा के मरने के बाद परमेश्वर ने यहोशू को मूसा के द्वारा नियुक्त करके इस्राएलियों का नायक बनाने की घोषणा की। यहोशू इस्राएलियों को
कनान देश ले गया। यहोश जब इस्राएलियों को कनान देश लेकर गया, उसके बाद कनान पर उन्होंने आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। इसी बीच यहोश के बाद में न्यायों में हमें अध्याय 13 में न्यायों के बारे में देखने को मिलता है। न्यायों की पुस्तक में आखिरी न्याय पहला शमूएल तक भी प्रजा डेमोक्रेसी परमेश्वर के पालन में रहें। परमेश्वर ही उनका पालन करके उन्हें चलाते हुए, जय को दिलाते हुए आगे बढ़ता गया। उस संदर्भ में इस्राएलियों ने मानव राजा को चाहा। इस बात पर जब शमूएल परमेश्वर के पास जाकर रोने पर परमेश्वर ने इस्राएलियों के ऊपर शाऊल को 40 साल राजा बने रहने के लिए नियुक्त किया। वास्तव में परमेश्वर का चुना हुआ राजा दाऊद था। दाऊद के राजा बनाने के पहले 40 साल पहले शाऊल को परमेश्वर ने उनकी इच्छा के अनुसार देकर प्रभु ने उनकी गलती को उन्हें समझाया। परमेश्वर ने इस्राएलियों पर दया करके 40 साल दाऊद को राजा बनाने के द्वारा राज्य स्थिर रहा। 7 साल दाऊद इब्र में यहूदी लोगों के ऊपर राजा बनकर रहा। शाऊल की मृत्यु के पश्चात 33 साल यहूदी और इस्राएली दोनों को मिलाकर एक राज्य बनाया। वहाँ राजा बनकर रहा, राज्य को स्थिर किया। उस संदर्भ के बारे में दाऊद ने परमेश्वर का भवन बनाने के लिए सामग्री को इकट्ठा किया। तब परमेश्वर ने राजा से कहा, सोलोमोन तेरे पुत्र के द्वारा ही परमेश्वर के भवन को बनाऊंगा। दाऊद के बाद 40 साल तक सोलोमोन इस्राएलियों के ऊपर राजा बना। यह सब बातें हमें पहला शमूएल, दूसरा शमूएल, पहला राजा में देखने को मिलेगा। इसके बाद सुलेमान ने यरूशलेम को देश की राजधानी बनाकर, कैपिटल बनाकर 40 साल तक राज किया। विश्व भर में उसकी कीर्ति बढ़ गई। इस्राएल इन बातों से हमें पता चलता है कि परमेश्वर के प्रभाव के द्वारा उसके राज्य का विस्तार हुआ। सोलोमन अपने आखिरी दिनों में मूर्ति पूजक बना। मिस्र देश की फिरौन की बेटी के साथ विवाह करके, बहुत से स्त्रियों के साथ विवाह करके, उपपत्नियों को स्वीकार करके, उनके द्वारा वह अपने मन को फेर कर मूर्ति पूजक बन गया। परमेश्वर को जानकर परमेश्वर के लिए भवन बनाने की स्थिति से वह मूर्ति पूजन तक गिर गया। इस कारण से परमेश्वर ने उसके राज्यों को 2 भाग में बांटा। सोलोमोन के पश्चात यहूदा दक्षिणी राज्य, इस्राएल उत्तर राज्य होकर विभाजित हुआ। परमेश्वर ने दाऊद को दी गई अद्भुत प्रतिज्ञा के अनुसार उसके संतान में से एक राजा गद्दी पर बैठेगा। यह वाचा के अनुसार यहूदियों के लिए यरूशलेम को मुख्य केंद्र बनाकर सोलोमोन का पुत्र रहुयाम नामक सेवक इस्राएलों को 10 गोत्र शमरोन को कैपिटल बनाकर उसके ऊपर राज्य किया।
उसके बाद पाप बढ़ने लगा। इसके कारण परमेश्वर ने उन्हें बंदी बनाकर बेबीलोन भेजना चाहा। उसके बारे में और अधिक जानकारी आगे के संदेश में हम सुनेंगे।